नमस्कार मित्रों, मैं राघव अवस्थी आप सभी लोगों का डिसेंट स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग लेकर आए हैं पॉलिटेक्निक 6 सेमेस्टर के एक नए सब्जेक्ट को, जिसका नाम है मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। मेट्रोलॉजी मतलब मापन विज्ञान या माप विज्ञान, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट मापन यंत्र। तो आइए हम लोग देखते हैं कि मेट्रोलॉजी एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट क्या है, इसका क्या यूज होता है, ये हमें डिप्लोमा में क्यों पढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो ये सब्जेक्ट का नेम है, इसका मेन मतलब क्या होगा। ये दो शब्दों से पूरा मिलकर बना है या दो भागों में हमें पढ़ना है। एक तो हो गया मेट्रोलॉजी और दूसरा हो गया मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ये दो अलग अलग भाग हैं, या बोल सकते हैं इनके दो अलग अलग मतलब हैं। सबसे पहला जो मेट्रोलॉजी है, इसका मतलब ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये जो मेट्रोलॉजी है, मेट्रोलॉजी जो है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। ये एक ग्रीक शब्द है, ये एक ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसे हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला है मेट्रो प्लस लॉजी। इसमें जो मेट्रो है, मेट्रो का मतलब होता है मेजरमेंट, मेजरमेंट। और जो ये लॉजी है, इसका मतलब होता है साइंस। मेजरमेंट साइंस मतलब मापन विज्ञान, जिसे हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं। मेट्रोलॉजी एक ग्रीक शब्द है। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर इसे समझते हैं कि पूरा मेट्रोलॉजी का मतलब क्या है। माप विज्ञान इंजीनियरिंग की वह शाखा है जिसके अंतर्गत मापन की मानक इकाइयों, जो मापन की इकाइयां हैं, जैसे मास को किलोग्राम में मापते हैं और समय को टाइम या सेकंड मिनट में मापा जाता है। तो वो जो मापन इकाइयां होती हैं वो, और आगे मापन विधियां, जो भी मापने की विधियां हैं कि किस तरीके से कौन सी राशि को हम लोग माप रहे हैं वो, तथा मापन यंत्रों, कौन, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो दूसरा भाग है वो उसे कहते हैं मापन यंत्र, के विषय में अध्ययन किया जाता है। मेट्रोलॉजी एक विज्ञान या इंजीनियरिंग विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम मापन यंत्रों, मापन इकाइयों और मापन विधियों का अध्ययन करते हैं कि कोई भी राशि को हम जब माप रहे हैं तो उसे किन विधियों से मापा जा रहा है, उसकी इकाइयां क्या है, कौन सी इकाई में हम किस राशि को माप रहे हैं और उसमें कौन सा या किस प्रकार का यंत्र यूज हो रहा है, उसे हम लोग मेट्रोलॉजी कहते हैं, जिसके अंतर्गत इन सारी चीज़ों का हम लोग अध्ययन करते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मेट्रोलॉजी क्या है। पहले ही बताया कि ये ग्रीक वर्ड है, ये ग्रीक शब्द से लिया गया है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। पहला है मेट्रो, दूसरा है लॉजी। यहाँ पर मेट्रो का अर्थ होता है मेजरमेंट और लॉजी का मतलब होता है साइंस। मेट्रो का मतलब मापन, साइंस का मतलब विज्ञान। तो इसे पूरा बोलेंगे मापन विज्ञान, मापन विज्ञान। देखिए, ब्रह्मांड में कोई भी राशि है या कोई भी समय है या कुछ भी है, सबका मेजरमेंट या निर्धारण एक ना एक राशि द्वारा किया गया है। जैसे पानी वगैरह को हमें मापना है तो लीटर में मापते हैं, कोई दूरी है तो उसे मीटर, फुट, यार्ड या गज में मापते हैं, समय है तो उसे घंटा, सेकंड और मिनट में मापा जाता है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मापन राशियां हैं, और उन्हें किस द्वारा मापते हैं, उन्हें हम मापन यंत्र कहते हैं। जैसे अगर हमें लंबाई कोई मापनी है तो उसमें हम लोग फीते का यूज करेंगे या इंची टेप का यूज करेंगे, ठीक है। और इन सारे मापन यंत्रों को हम लोग क्यों यूज करते हैं,
कि हम किसी भी चीज़ का एक स्पेसिफिक निर्धारण कर सकें, इसलिए हम लोग मापन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे आप लोग। और जो मापन विज्ञान है वो किस लिए यूज की जाती है कि अब मान लीजिए हमें कोई 2 फुट या 1 फीट की कोई रॉड चाहिए। अब अगर हम लोग इसे दुकान पर लेने जाएंगे, अगर कोई इसकी माप नहीं होगी, मान लीजिए ये हमें पता ही नहीं है कि इसे मापा भी जाता है या किन राशियों द्वारा इसे मापा जाता है, तो हम लोग जब इसे दुकान पर लेने जाएंगे तो क्या बोल कर लेंगे कि हमें इतनी रॉड दे दो, इतनी रॉड दे दो, कितनी दे दो, कोई कुछ पता नहीं होगा अगर हम लोग क्या एक निर्धारण नहीं करेंगे या मापन यंत्र नहीं बनाएंगे। अब क्या है, अगर मापन यंत्रों का यूज करके हम लोग इसे माप लेते हैं, मान लीजिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है या हमारी आवश्यकता है वह 1 मीटर रॉड की है, तो हम लोग उसे नाप लेंगे और दुकान पर जाएंगे और सीधे बोल देंगे कि हमें 1 मीटर की रॉड दे दो, तो दुकान वाला भी आसानी से आपको 1 मीटर की रॉड दे देगा। अब समय की बात ले लेते हैं। मान लीजिए आपको कहीं 2 बजे जाना है। अब ये समय का निर्धारण नहीं हुआ है या फिर मापन यंत्र समय का नहीं बना है जिससे हम लोग समय को मापते हैं, जिसे हम लोग घड़ी बोलते हैं। अब अगर नहीं बना है तो किसी ने आपको 2 बजे बुलाया तो वो क्या बोलकर बुलाएगा कि दोपहर में आ जाओ, दोपहर के बाद आ जाओ। अब कौन से दोपहर में आ जाओ, कोई 12 बजे पहुंच सकता है, कोई 1 बजे पहुंच सकता है। दोपहर तो 10 से 2 तक मान ले, कोई मान लेता है कि 11 बजे ही दोपहर हो गई, कोई मानता है कि 1 बजे दोपहर हुई। अगर ये निर्धारण नहीं होगा तो हम लोग समय से जल्दी या समय से लेट उस काम को करेंगे। तो क्या है, एक मापन यंत्र बना दिया गया जिससे हम लोग समय को माप लेते हैं। अगर हमारी आवश्यकता है किसी जगह पर जाने की 2 बजे, तो हम लोग देख लेते हैं घड़ी में कि कब 2 बजेगा और हम लोग वहाँ कब जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं। मेट्रोलॉजी का यूज इसलिए किया जाता है कि हमारे जो दिनचर्या है वो एक सुदृढ़ बनी रहे और आसान हो जाए। तो इन सारी चीज़ों का हम लोग जिस सब्जेक्ट के अंतर या जिस विषय में अध्ययन करते हैं उसे हम लोग मेट्रोलॉजी या मापन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं आगे की ओर। तो अब हम लोग देखते हैं अगले टॉपिक को या अगली हेडिंग को। हमारी जो अगली हेडिंग है वो है मापन का अर्थ। हम लोगों ने देखा था कि मेट्रोलॉजी को 2 भागों से मिलकर बनाया गया है। पहला था मेट्रो प्लस लॉजी। मेट्रो का मतलब था मेजरमेंट। इस सब्जेक्ट में हम लोग पूरी मेजरमेंट के ऊपर बात करने वाले हैं और वो किस तरीके से की जाती है उस पर बात करेंगे, और मेजरमेंट के क्या महत्व है उस पर बात करेंगे, और मेजरमेंट के लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं उन सभी चीज़ों पर इसमें सिर्फ बात की जाएगी। अब हम लोग देख लेते हैं कि मापन का अर्थ क्या है। प्रायः मापन से अर्थ यह लगाया जाता है कि मापन पद्धतियों का अंकों के रूप में वर्णन करता है। क्या मतलब हुआ कि हम अगर किसी चीज को माप रहे हैं तो हम लोग उसे एक अंकों के द्वारा प्रदत्त कर देते हैं या प्रदर्शित कर देते हैं। मान लीजिए कोई ये एक रॉड है, तो ये जो रॉड है ये कितने मीटर या कितने फीट की है इसे हम लोग अंक दे देते हैं। मान लीजिए इसे हम लोगों ने बोल दिया ये 2 मीटर की है, तो इसे हम लोगों ने क्या किया, अंकों में प्रदत्त कर दिया या अंकों में प्रदर्शित कर दिया। अब हम लोग अगर 2 मीटर की रॉड लेने जाएंगे तो हम रॉड लेकर नहीं जाएंगे उतनी कट करके, हम लोग क्या करेंगे सीधे जो इसकी लंबाई है या जो इसकी माप है वो लिए चले जाएंगे दुकान पर, और दुकान वाले से अगर बोल देंगे कि हमें 2 मीटर की रॉड दे दीजिए तो वो 2 मीटर की रॉड आपको कट करके दे देगा। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे अंकों में प्रदर्शित कर दिया। तो मेजरमेंट या मापन यही है कि इसे हम लोग अंकों में प्रदर्शित कर देते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपको ये 1 गिलास पानी दे दिया जाए या दूध दे दिया जाए
कुछ भी दे दिया जाए, लिक्विड दे दिया जाए। तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी इस बर्तन का आयतन होगा उसे आप लोग माप लेंगे कि ये कितने आयतन का है और उस आयतन में कितना पानी या कितना लिक्विड आ सकता है। लिक्विड या पानी को, जो भी बहने वाली चीज़ें होती हैं, उन्हें हम लोग लीटर या अन्य राशियों में मापते हैं। तो हम लोग बोल देंगे कि ये आधा लीटर पानी है या 1 लीटर पानी है। तो क्या हुआ, 1 लीटर पानी। हम लोगों ने क्या किया, इसे अंकों में प्रदर्शित कर दिया या प्रदर्शित कर दिया, बता दिया ये 1 लीटर पानी आपको लेकर आना है। तो आप लोगों को क्या करना है, वो 1 लीटर पानी लेके नहीं जाना पड़ेगा दुकान पर कि हमें इतना पानी दे दो। आप लोग क्या करेंगे, जो उसकी यूनिट है या जो उसकी माप है, जिसे हम लोग 1 लीटर बोल रहे हैं, यही 1 लीटर याद करके आप दुकान पर जाएंगे और बोलेंगे कि हमें 1 लीटर पानी दे दीजिए, तो आप लोगों को 1 लीटर की बोतल या 1 लीटर पानी दे देगा। तो हम लोगों ने क्या किया कि किसी भी राशि को जिसको हमें क्या देना है, एक स्पेसिफिक नंबर देना है या अंक प्रदान करना है, तो उसे हम लोग मेजरमेंट के थ्रू प्रदान कर देते हैं या दे देते हैं। तो वही जो अंक आता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मापन नंबर, और उसके आगे जो यूनिट लगती है उसे हम लोग कहते हैं मापन इकाई। जो भी लंबाई वगैरह है, मीटर, सेंटीमीटर, यार्ड, गज, फुट, तो ये सारी चीजें इकाई कहलाएंगी। अब हम लोग देख लेते हैं मापन की दूसरे शब्दों में परिभाषा। एक दूसरी परिभाषा है किसी भौतिक पदार्थ के गुण व विशेषताओं के, क्या चीज, कोई पदार्थ है उसके गुण और उसकी विशेषताओं के परिणाम अंकात्मक रूप देने की क्रिया मापन कहलाती है। क्या चीज, अंकों के रूप में प्रदान करना ही मापन क्रिया कहलाती है। कि बता दिया गया कि हमारी जो वस्तु है वो कितनी गुणवान है या उसमें कितने गुण पाए जाते हैं। अगर हम इन सभी चीज़ों को अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर दें कि ये 20% एक्यूरेट है, 100% एक्यूरेट है, क्या किया, अंकों के माध्यम से हम लोगों ने इसे क्या किया, प्रदर्शित कर दिया या प्रदत्त कर दिया। तो वही जो अंक कहलाएंगे वो मेजरमेंट अंक कहलाएंगे। अब विशेषताओं के परिणाम, विशेषताएं हम 2 प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। या तो हम किसी चीज की तुलना करके, 2 वस्तुओं के बीच में तुलना करके विशेषताएं बता सकते हैं कि ये वस्तु खराब है, ये वस्तु अच्छी है, ये वस्तु इतने दिन चलेगी, ये वस्तु इतने दिन चलेगी। अगर हमें जैसे काले या गोरे का भी भेद करना होता है तो यही करते हैं कि दोनों को आमने सामने लाते हैं और आसानी से बता सकते हैं कि ये व्यक्ति काला है और ये व्यक्ति गोरा है। तो क्या किया गया, विशेषताएं बताई गई 2 वस्तुओं की तुलना के माध्यम से। अब अगर हम क्या कर रहे हैं, अगर अंकों के माध्यम से किसी चीज की तुलना बता रहे हैं कि 2 वस्तुएं, मान लीजिए ये ए वस्तु है और ये बी वस्तु है, तो बता दिया गया कि ये 20% शुद्ध है और ये क्या है, 30% शुद्ध है। तो इसे हम लोगों ने क्या किया, अंकों के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया। तो यही जो क्रिया कहलाती है ये मेजरमेंट कहलाती है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। अब जो मेजरमेंट की परिभाषा है, अलग अलग वैज्ञानिकों ने या विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो हम लोग यहाँ पर 2 परिभाषाएं सिर्फ देख लेते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही पेपर में आपसे पूछी भी जाएंगी, सीधे नाम लेकर भी पूछ सकता है। जैसे पहली है MS स्टीवेंस के अनुसार, तो सीधे पेपर में बोलेगा कि MS स्टीवेंस के अनुसार मेजरमेंट की परिभाषा बताएं या मेजरमेंट का अर्थ बताएं। दूसरा है ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार, ये 2 वैज्ञानिक थे, ब्रैडफील्ड और दूसरे हैं मोरडॉक। ठीक है, इन दोनों लोगों ने मिलकर एक परिभाषा दी। तो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मेजरमेंट की परिभाषा बताएं। तो देख लेते हैं सबसे MS स्टीवेंस के अनुसार क्या परिभाषा है मापन की। क्या है, मापन किन्हीं निश्चित
नियमों के अनुसार वस्तुओं को अंक प्रदान करने की क्रिया है। लगभग इन्होंने वही मिलती जुलती ही परिभाषा दे दी है, लेकिन क्या है, इन्होंने एक शब्द बोल दिया है निश्चित नियमों के अनुसार। इसमें निश्चित नियम क्या है, जो निर्धारित नियम दिए गए हों कि हाँ अगर हमें लंबाई है फीट में यार्ड में नापनी है तो उसी में होनी चाहिए, समय है सेकंड मिनट में नापना है तो उसमें ही होना चाहिए, अगर कोई लिक्विड है तो उसे लीटर या मिलीलीटर में मापना है। तो यही क्या है, सारे निश्चित नियम हैं। तो अगर उन निश्चित नियमों का क्या पालन किया जा रहा है और उस वस्तु को अंकों के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है या उस वस्तु को अंक दिए जा रहे हैं, तो उसे हम लोग एमएस स्टीवंस के अनुसार मापन की परिभाषा कहेंगे। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग अच्छे से। तो देखते हैं दूसरी परिभाषा क्या है। जो हमारी दूसरी परिभाषा है वो है ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार, जो कि दो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने एक परिभाषा दी है। क्या दी है परिभाषा, मापन के द्वारा किसी तत्व के विभिन्न आयामों को प्रतीक प्रदान करना ही मापन कहलाता है। इन्होंने भी बोला वही है लेकिन कुछ शब्दों में चेंजमेंट कर दिया है। इन्होंने क्या बोला कि मापन के द्वारा किसी तथ्य के, जो भी हमारी वस्तु है जिसका हमें मापन करना है, के विभिन्न आयामों, क्या चीज, आयाम मतलब उसकी आकृति, ठीक है, आयामों के को प्रतीक, प्रतीक मतलब नंबर के रूप में अगर हम लोग उसे व्यक्त कर देते हैं तो वो मेजरमेंट कहलाता है। आयाम का मतलब हो गया कि अगर कोई रॉड है तो ये क्या है, लंबी होगी, चौड़ी होगी, कुछ इसकी मोटाई होगी, ये सारी चीजें क्या हैं, आयाम हो गई। अगर समय है तो क्या है, घंटे में होगा, मिनट में होगा, सेकंड में होगा, ठीक है, ये सारी चीजें क्या है, आयाम है। तो उन्हीं के रूप में अगर हम लोग उन्हें नंबरों में व्यक्त कर देते हैं तो जो वो परिभाषा है वो ब्रैडफील्ड तथा मोरडॉक के अनुसार मेजरमेंट की परिभाषा कहलाएगी। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे, आप लोग इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।